कुंदनपुर नामक एक गांव हुआ करता था, जहां पर सूरज डूबने से पहले ही लोग अपना काम कर लिया करते। लेकिन एक दिन शामू काका अपना खेत जोत रहे थे। कुछ देर जोतने के बाद रामलाल आता है। अरे शामू काका, सूरज डूबने से पहले ही घर चले जाना। तुम्हें पता है ना, गांव में छलावा घूम रहा है। वो किसी को नहीं छोड़ता और वो किसी का भी रूप ले सकता है। अरे हाँ भाई, सुना तो है, लेकिन थोड़ा सा काम और रहता है, बस उसे खत्म करते ही चला जाऊंगा। तभी वहां से रामलाल चला जाता है। कुछ देर काम करने के बाद शाम हो जाती है और अचानक ट्रैक्टर भी खराब हो जाता है। अरे भाई, इसको भी अभी खराब होना था और रात भी होने लगी है। तभी पीछे से आवाज आती है। शामू काका, तुम अभी तक घर नहीं गए? पेड़ पर छलावे को बैठा और हंसता देख शामू काका चिल्लाते हुए भागते हैं। कोई है, बचाओ, मार डाला रे। तभी वहां से छलावा गायब हो जाता है। वो भागते हुए इधर उधर देखता गांव में पहुंच जाता है। कुछ देर बीत जाने के बाद सूरज निकल आता है। अरे भाई, पूरे गांव में चर्चा हो रही है कि शामू काका को कल छलावा दिखाई दिया। कहते हैं वो छलावा जिस किसी को भी देख लेता है उसे जिंदा नहीं छोड़ता। लेकिन शामू काका की किस्मत अच्छी थी, इसलिए वो बच गए। अरे हाँ भाई, सुना तो है। इसलिए गांव के सरपंच ने सभी गांववासियों को बुलाया है। लगता है उसी छलावे के बारे में कुछ कहना चाहते हो। गांव के सरपंच ने एक पंडित जी को बुलाया और वहां पर गांव के सभी व्यक्ति खड़े होकर सुन रहे थे। यह छलावा बहुत ही भयानक और डरावना है। यह किसी का भी रूप बदल सकता है और तुम्हें अपने माया जाल में फंसाकर मार सकती है। शाम होने के बाद अपने घर से बाहर ना निकलें। लेकिन पंडित जी, इसे बचा कैसे जा सकता है? क्या इससे बचने का कोई उपाय नहीं है? क्या यह छलावा पूरे गांव वालों को मार देगा? उस छलावे को गांव के मंदिर के पास ले जाकर मारा जा सकता है। अमावस की रात को उसकी शक्तियां काम करना बंद कर देती है। किसी जाल की सहायता से तुम उसे पकड़ सकते हो और सूरज निकलते ही वह छलावा अपने आप मर जाएगा। पंडित जी ने सभी गांव वालों को अच्छी तरह से समझा दिया था। तो दूसरी तरफ शामू काका को बहुत तेज बुखार चढ़ा हुआ था। अरे सुनते हो, कल रात से आपने कुछ नहीं खाया है। खाओगे नहीं तो आपका बुखार ठीक कैसे होगा? अरे भागवन, मैं अभी तक जिंदा हूँ, वही बहुत है। नहीं, कल रात छलावे ने तो मुझे मार ही दिया होता। तभी थोड़ी बहुत देर में शाम हो जाती है। शाम होते ही शामू काका का छोटा बेटा मोहन अपने पिता को देखने के लिए पिता के गांव गया। तभी अरे पिताजी, इतनी रात को आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आपकी तो तबीयत खराब थी और ये आपके मुंह पे खून कैसे लगा हुआ है और आपकी आंख? अरे बेटा, मैं तो तुम्हें ही देखने जा रहा था। वैसे भी रात को यहाँ पर छलावा घूमता है, इसलिए चलो घर चलते हैं। छलावा शामू काका का भेष बदल कर आया था और मोहन को अपनी बातों में फंसाकर उसे मार देता है। मोहन की लाश गांव के बीचों बीच पेड़ के पास पड़ी हुई मिली। मोहन के मुंह पर खून लगा हुआ था। वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। हे भगवान, ये तो शामू काका का छोटा बेटा मोहन है। लगता है इसे भी छलावे ने मारा है। हे भगवान, लगता है अब गांव छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये छलावा एक एक कर सभी को मार देगा। पूरा गांव भयभीत था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। श्यामू काका को जब गांव वालों ने बताया तो वो रोने लगे।
शामू काका कुछ बोल भी नहीं सके। मोहन की बात सुनकर वहाँ के आदमी शाम होने से पहले ही अपना काम कर लेते। थोड़ी बहुत देर में शाम होने लगती है। जब शामू काका के बड़े बेटे चंदन को पता लगा तो वो शहर से घर आने लगा। इधर उधर देखता घर की तरफ जाने लगा। दिन निकलते ही एक और लाश पड़ी हुई मिलती है। गांव के लोग गांव छोड़कर दूसरे गांव जाने लगे। ये सब चंदन देख रहा था। चंदन अपने दोस्त से मिलता है और गांव के हालचाल पूछता है। तभी चंदन का दोस्त बिल्लू बताता है, अरे यार, तुझे तो पता ही है, गांव का रीति रिवाज किसी की भी बातों में बहक जाते हैं। कहते हैं गांव में छलावा घूमता है। मैं तो नहीं मानता भाई ऐसा भी होता है। बिल्लू बचपन से हंसमुख लड़का था। वो मस्ती मजाक करता रहता था। वो छलावा जैसी चीजों को नहीं मानता था। चंदन को बिल्लू की बातों से कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो उसने कुछ तरकीब लगाई और अमावस्या की रात का इंतजार करने लगा। अरे शामू काका, मैंने सुना है कि तुम्हारे छोटे बेटे को छलावे ने मार डाला। ये सब होने के बाद भी तुम गांव को छोड़ क्यों नहीं देते? और वैसे भी अब तुम्हारा एक ही बेटा रह गया है। अरे हाँ पंडित जी, हम कल ही गांव को छोड़ देंगे। और वैसे भी हमारा एक ही बेटा रह गया है। अगर इसको भी कुछ हो गया तो हम जीते जी मर जाएंगे। पंडित पूरे गांव वालों को एक ही बात कह रहा था, गांव छोड़ दो, नहीं छलावा तुम्हें भी मार देगा। तभी पंडित गांव वाले सरपंच के साथ हंसते हुए बात कर रहा था। तभी चंदन चुपके से देख लेता है। चंदन बबलू को बुलाता है। हाँ चंदन भाई, क्यों बुलाया है? हाँ, कहीं तूने तो नहीं छलावा को देख लिया? चंदन बल्लू को पंडित और सरपंच की पूरी बात बताता है और वो अमावस्या की रात को कुछ प्लानिंग बनाने लगते हैं। वो शाम होने से पहले ही चोरी छुपे पंडित के घर चले जाते हैं। बस आज अमावस्या की रात और एक और गांव वाले को मार देता हूँ। बस ये जल्दी से रोबोट चार्ज हो जाए और फिर गांव पर कब्जा होगा मेरा। कब्जा तो हम करवाएंगे तेरा पंडित बाबू। तूने जो गांव वालों की हत्या की है उसकी भरपाई कौन करेगा? तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरे भाई को मारा, ये बदला तो लूंगा मैं। चंदन और बल्लू दोनों मिलकर पंडित और गांव के सरपंच को पकड़कर गांव वाले के सामने खड़ा कर देते हैं और उनका सारा राज खोल देते हैं। तभी वो दोनों को मारने लगते हैं। गांव वाले पाखंडी और सरपंच को पुलिस के हवाले कर देते हैं और वो अपने गांव में खुशी खुशी रहने लगते हैं।